नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम एक ऐसे महामंत्र के ऊपर बात करेंगे जो सभी मंत्रों की आत्मा है। सभी मंत्रों की, चाहे कोई भी आप मंत्र करें, इस मंत्र के बिना कोई मंत्र जागृत नहीं होता। और ये एक ऐसा मंत्र होता है जिसका जाप नहीं किया जाता, इसको सुना जाता है। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण है कि इस मंत्र का हमको जाप करना पड़ता है, क्योंकि इसको सुनने में सक्षम बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जिनको हम योगी कहते हैं, या कोई साधना करते करते योग अवस्था तक पहुंच जाए तब इस मंत्र को सुन पाता है, अन्यथा इस मंत्र को सुन नहीं पाते लोग। तो आज इस मंत्र की चर्चा करेंगे और इस मंत्र को आप कैसे सुन सकते हैं और इस मंत्र को सुनने का फायदा। इस मंत्र को सुनने का अर्थ है सीधा मुक्ति हो जाना। आप जीवित रहेंगे, संसार के सब काम करते रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर कर्म का प्रभाव नहीं होता। आपके ऊपर नॉर्मली कर्म से आप डिटैच हो जाएंगे, आप सब कुछ करते रहेंगे, जिसको कहते हैं जीते जी मुक्त हो जाना, मोक्ष हो जाना। उस अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि अगर इस एक मंत्र को आपने सुन लिया, जितने भी दुनिया के मंत्र हैं जो कीलित हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती के मंत्र क्यों ना हो, वो मंत्र अपने आप जागृत होने लग जाते हैं, उत्कीलन होने लग जाता है उन मंत्रों का। ये मंत्रों का राजा है और मंत्रों की आत्मा है। तो ये मंत्र कौन सा है? ओम। जो हम हर मंत्र के पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो वाला ओम। लेकिन जैसे वो लिखा होता है इस प्रकार से एक ही अक्षर में ओम, वो असल में सही नहीं है। ये होता है अ उ म। वो हमने इस तरह से प्रचार हो गया कि हम उसी एक अक्षर में लिख देते हैं, तीन को जैसे लंबा करके कर देते हैं। इसका सही लिखावट होती है अ उ म। यही शास्त्रोक्त ओम है। और ये मंत्र जाप के लिए नहीं होता, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इसका जाप करते हैं। ये मंत्र असल में जाप के लिए नहीं होता, सुनने के लिए होता है। तो अगर जाप नहीं करेंगे तो सुनेंगे कैसे? अब इसको जरा समझ लें। इस मंत्र को जाप करने की आवश्यकता नहीं होती। ये मंत्र अपने आप चल रहा है। जो आप पूरा यूनिवर्स देख रहे हैं, ब्रह्मांड देख रहे हैं, पूरे जगत को हम देख रहे हैं, ये मंत्र ओम, ये एक ध्वनि है। इस ध्वनि की तीव्रता, जितनी इसकी वाइब्रेशन तीव्र हो जाती है, उतना सब कुछ एकदम सूक्ष्म होके पानी पानी हो जाता है, एकदम पानी पानी हो जाएगा। और जब इसकी वाइब्रेशन थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है, तब पूरी तरह से ब्रह्मांड, धरती, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र सबका निर्माण होता है। और जितने भी, अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, जितने सूक्ष्म लोकों का वर्णन किया गया है वहां पे ये एक कोड की तरह काम करता है। जितने भी, चाहे स्वर्ग लोक हो चाहे कोई और लोक, तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म लोक हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं उनको। तो वहां पे एक कोडिंग की तरह इसी मंत्र का एक भाग वहां पे चलता है, और जो उसको सुन पाता है उसको वहां पे एंट्री मिलती है। अब ये थोड़ी गहरी चीजें हैं, इस तरह से नहीं बताई जा सकती। तो वहां पे ये कोडिंग होती है। इस मंत्र को सुनने का फायदा, सुनने का फायदा कि ये है कि आपको सारे मंत्र जागृत हो जाएंगे, जीते जी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। लेकिन हमारी संवेदनशीलता, हमारा ध्यान जो है वो इतना कमजोर होता है कि हम इस ध्वनि को सुन नहीं पाते। ये आपके अंदर भी चल रहा है, मेरे अंदर भी, पूरे चराचर जगत में सब कहीं ये मंत्र चल रहा है। तो इसको मैं सुनने का आपको एक तरीका बताता हूं। एक दिन में तो हम नहीं सुन पाते, धीरे धीरे करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान। तो धीरे धीरे अभ्यास से इस मंत्र का हमको स्रोत पता चल जाएगा। और एक बार ये मंत्र आपके भीतर सुनने लग गया तो ये बदल जाता है नाद में, अपनी प्योर फॉर्म में। यानी जैसे देसी घी है, वो सबसे पहले क्या था? पहले घास फूस था, गाय भैंस ने उसको खा लिया, दूध में बदल गया, दूध के बाद वो दही में आ गया, दही के बाद मक्खन में, मक्खन के बाद वो घी बना। ऐसे ही ओमकार के एक तरह से अलग अलग रूप हैं। तो इसका जो प्योर से प्योर फॉर्म होती है वो एक नाद की तरह, जैसे एक राग होता है, वो बजता रहता है, बजता रहता है सूक्ष्म तौर पे। तो वैसे ये 24 घंटे बजता रहता है। हम इसको सुन नहीं पाते। जैसे राग होते हैं, बहुत सारे राग जो गाने वाले हैं, तो वो राग गाते हैं, तो सीधा सीधा कई बार राग नहीं गुनगुनाते, कई बार वो लय गुनगुनाते हैं। पता नहीं सा ये वो ये जो भी होते हैं। मैं राग की बेइज्जती क्यों करूं, क्योंकि मुझे आता नहीं ABCD
गाने का मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो लेकिन वो हमने देखे हैं कि वो राग की एक ध्वनि को गाते हैं, ठीक है। तो वो राग तो नहीं है, लेकिन उस लय को ऐसे गुनगुनाते हैं। किस लिए उसको बार बार दोहराते हैं? ताकि असली राग की पकड़ कर सकें, असली राग को पकड़ सकें। हम इस मंत्र को हर मंत्र के पहले जपते हैं, हर मंत्र के बाद में हम इसका उच्चारण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र हो, हर मंत्र के पहले ओम लगाया जाता है। उसका एक और कारण है, जब ये मंत्र ओम किसी भी मंत्र के आगे लग जाता है तो एक रेल गाड़ी है, उसके आगे इंजन लग गया, वो रेलगाड़ी दौड़ने लगेगी, तब दौड़ेगी जब इंजन लगेगा। तो ओम हर मंत्र को पावर देता है। इसकी एक और सीक्रेट बताता हूं, अगर इस मंत्र को किसी भी मंत्र के हम आगे और पीछे दोनों तरफ लगा दें तो मंत्र की जो पावर है वो कई गुना डेवलप हो जाएगी। किसी भी मंत्र को, ओम नमः शिवाय, ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम, अगर ओम आगे और पीछे कर देते हैं तो मंत्र की पावर 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। अब सीधा इसको हम सुन नहीं पाते, तो सुन पाए उसके लिए क्या अभ्यास करें, एक आपको दिखाता हूं। जैसे ये शंख है, अब इस प्रैक्टिस को मैं जरा बता देता हूं, सावधानी से सुन लेना। इसको आपने रोज रोज नहीं करना, सिर्फ ताकि आपकी ध्वनि पकड़ में आ सके कि इसकी ध्वनि कैसी होती है। तो इसकी ध्वनि पकड़ में आने के लिए ये शंख आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये शंख है, तो इसका ये वाला जो कॉर्नर है इस तरफ से, इसको आप अपने कान पे ऐसे लगाएंगे। इसको आप कितनी देर लगा सकते हैं? जैसे ही आप, पहले तो इसको समझ लें, जैसे इसको आप कान पे लगाएंगे इसमें से एक सूक्ष्म आवाज आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे कोई बर्तन भी कई बार ऐसे होते हैं गोल, तो उसको लगाते हैं, उसके अंदर वो ध्वनि गूंज रही है, जो सूक्ष्म नाद ओमकार की पर्यायवाची ध्वनि है, उसी का एक रूप है। उसको सुनते हैं तो और सूक्ष्म पकड़ में आ जाएगा, उसको सुनने लगेंगे तो उसका रूप रंग बदल जाएगा, और भी सूक्ष्म पकड़ में आ जाएगा, उसको भी पकड़ने लगेंगे और भी सूक्ष्म आवाज पकड़ में आ जाएगी। जितनी आप इस ध्वनि को सूक्ष्मता से पकड़ लेंगे उतने आपकी चेतना सूक्ष्म हो जाती है। आपके जितने सूक्ष्म शरीर हैं उन पे कितने भी मैल नेगेटिविटी आई हो वो दूर हो जाती है, और आप स्वयं ही सूक्ष्म हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सूक्ष्म चीज को आपने पकड़ना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे, तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे, नॉर्मल इसका एक और उपयोगी है, अगर शंख को आप कान पे 5 मिनट लगा के रखेंगे तो आपकी सुपर हीलिंग हो जाएगी। अब इसको एक और भी उपयोग करते हैं, इस थर्ड आई खोलने के लिए। इसको इस तरह से अगर हम 5 मिनट रखें और ऐसा भाव करें कि शंख के यहां से अंदर से जो आवाज आ रही है उसको मैं यहां से सुन रहा हूं। एक बार यहां पे लगा लो, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद यहां लगा लें और ऐसा भीतर भाव करें कि शंख से जो आवाज आ रही है उसको आप थर्ड आई से सुन रहे हैं। लेकिन तो धीरे धीरे आपकी थर्ड आई खुलने लग जाएगी। लेकिन एक काम जरूरी है, ये वार्निंग है कि इसको आपने रोज रोज कान से नहीं लगाना, क्योंकि इसमें बड़ी प्रचंड एनर्जी प्रवाहित होती है। उतनी एनर्जी जो प्रचंड होती है उसको हम ग्रहण कर लें और उसको पचा लें तो ऐसा संभव नहीं है। बहुत कोई सुपर हीलिंग मास्टर हो वो इसको सुन ले, पचा लेगा, वो ठीक है। नॉर्मल लोगों के लिए 1-2 महीने में एक बार कान पे शंख लगाओ और काफी है। उसकी ध्वनि आपको थोड़ी पकड़ में आ जाएगी। कभी लगाया तो 1 मिनट लगाया, 2 मिनट इसको हटा दो, क्योंकि इससे बहुत प्रचंड एनर्जी बहती है। अब इसमें से जो आवाज आएगी उस आवाज को आप ये ध्यान रखना कि राइट कान, सीधे हाथ की तरफ का जो कान है उस तरफ लगा के आपने, और वैसा ही भाव करना है कि यहां से कोई आवाज आ रही है। पहले जैसे राग करते हैं, राग में कुछ भी लय गाते हैं फिर धीरे धीरे राग को पकड़ते हैं, वैसे ही आप जो भी ध्वनि आपको राइट कान से आएगी। जो लोग गांव में, देहात में, पहाड़ों में, ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे पूर्ण शांति होती है, वहां पे जब कोई भी आवाज नहीं होती, चिड़िया की भी आवाज नहीं होती, तो वहां पे आप घनघोर शांति के अंदर देखेंगे ये साउंड आपको सुनाई देगी। ओम की एक शां शां की आवाज, वो बिल्कुल घनघोर आवाज होती है। जब उसको सुनने लगेंगे, उसी के ऊपर आपका ध्यान लग जाएगा, वो थोड़े दिनों में आवाज बदल के उसका रंग रूप चेंज हो जाएगा। अर्थात क्योंकि उसके अंदर एक और ध्वनि चल रही है, आप उसको पकड़ लेंगे। जैसे ही वो आपकी पकड़ में आएगी, आपका जो ज्ञान का चक्षु है वो उस लेवल पे खुल जाएगा जिस पे कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। आपको ब्रह्मांड की वो बातें समझ में आने लग जाएंगी दूसरा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सब साउंड के जरिए, सिर्फ आवाज के जरिए वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो जैसे ही आप उसको सुनने लगेंगे आपको सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी।
तो उसके बाद जब आप उस आवाज को सुनने लग जाएं तो उसी को हर रोज आप 10 मिनट ध्यान करें। तो सुनते 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 जब एकदम एक परत, दूसरा दरवाजा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक एक दरवाजा करके सब दरवाजे आपके खुल जाएंगे, तो लास्ट में आपको एकदम क्लियर साउंड आएगी, क्लियर आवाज आएगी, ओम आम आम। जिस दिन वो साउंड आपके पकड़ में आ गई उस दिन इंसान जीते जी मुक्त हो जाता है। तो ये मंत्रों की आत्मा है। मंत्रों में सबसे गहरा मंत्र है ओम, और सीधा सीधा ये चल रहा है लेकिन हम पकड़ नहीं पाते, इसलिए इन तरीकों से धीरे धीरे आप अभ्यास करते हुए मंत्र की आत्मा को पकड़ लेते हैं। जिस दिन आपने इस जो सूक्ष्म ध्वनि चारों तरफ हो रही है उसको आपने पकड़ लिया, उसी दिन आप पाएंगे कि आप जो पहले मंत्र कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उसमें एकदम हाई वाइब्रेशन आ गई, उसकी एनर्जी बदल जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, आपके ध्यान की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, हर चीज आपकी चेंज हो जाती है। इतनी गहराई से काम करते हैं। तो ये ओम के ऊपर आज की जानकारी थी। थोड़ा अभ्यास करते करते हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन करते करते अभ्यास जड़मति होए सुजान। धन्यवाद, नमस्कार।